क्या है। नमस्कार, मैं हूं एफ.आर. साहू और एंजल लाइव शो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मनुष्य क्या है, आइए इस समय हम इस मनुष्य क्या है इस प्रश्न पर बात करेंगे। जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा कि मनुष्य को किसी और ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने बनाया है। मतलब कि मनुष्य परमेश्वर की अद्भुत हस्तकृति है। पर मनुष्य क्या है, इस विषय में विस्तृत रूप से समझने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर मनुष्य कहां से आया और फिर मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता होगा। यह एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर कुछ भी विचार करते समय इस बात पर ध्यान देना बड़ा ही आवश्यक है कि मनुष्य का आदि तथा स्वभाव क्या है और उसे किस प्रकार रचा गया है। मनुष्य क्या है, वह कहां से आया है। जैसे कि भजन का लेखक राजा दाऊद ये कहता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। भजन संहिता 8 अध्याय वचन 4। इसके केवल 2 ही संभव उत्तर है। पहला, मनुष्य एक पशु मात्र है जिसका विकास अनेक शताब्दियों से परिवर्तित होकर हुआ है। या दूसरा, फिर मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है जिसे परमेश्वर ने रचा है। यदि मनुष्य का विकास पशुओं से हुआ है और वह मात्र भौतिक है जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, तो जो लोग मर चुके हैं उसके संबंध में सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकते हैं। अर्थात जो मर गए हैं उसका अब कोई अस्तित्व नहीं है, वे मिट गए हैं। और इसी प्रकार से सब जो मरेंगे वे भी सदा के लिए मिट जाएंगे। मनुष्य के आदि संबंध में विकासवाद के सिद्धांत के जिन विचारों को अक्सर रखा जाता है वे अप्रमाणित हैं और उन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता। किंतु मनुष्य के आदि तथा स्वभाव के संबंध में परमेश्वर का वचन हमें कुछ और ही सिखाता है और बाइबिल बड़ी स्पष्टता से बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप पर बनाया था। जैसे कि लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय वचन 27। इस बात का एक और भी स्पष्ट विवरण हमें इन शब्दों में मिलता है। जैसे कि लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय वचन 7। और भजन संहिता के पुस्तक 8 अध्याय वचन 5 में हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि तूने उसको यानी कि मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। पवित्र बाइबिल की ये शब्द प्रकट करते हैं कि मनुष्य ईश्वरीय रचना है और वह एक दोहरा प्राणी है। एक भौतिक देह
तथा वह प्राण जिसे परमेश्वर ने उसके भीतर फूंका था। मनुष्यों तथा पशुओं में एक बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया था, परंतु पशुओं को नहीं। और जैसे लोग कहते हैं कि यह तो हिंदू है या मुस्लिम या सिख या ईसाई है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य न तो हिंदू, न मुसलमान, न सिख और न ईसाई है। मनुष्य केवल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, अर्थात मनुष्य शारीरिक है, प्राणिक है और आत्मिक है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य न तो हिंदू है, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। मनुष्य को केवल 2 ही जाति में निर्माण किया है, नर और नारी करके। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो मनुष्यों का बनाया हुआ एक धर्म जाति है। जैसे कि एक बालक मुस्लिम जाति के घर का सदस्य बनता है तो उसे मुस्लिम बोला जाता है। वैसे ही जिस जाति का वह सदस्य बन जाता है, लोग उसे उसी जाति या समाज का मानता है। पर परमेश्वर ने मनुष्य को केवल नर और नारी करके बनाया है। जैसे कि लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय वचन 27 और 28। पौलुस प्रेरित के कथनानुसार मनुष्य का संपूर्ण स्वभाव देह, आत्मा तथा प्राण है। जैसे कि लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री 5 अध्याय वचन 23। तो प्रियो, देह मनुष्य का शारीरिक या भौतिक भाग है। आत्मा को प्रायः जीवन या प्राण कहकर संबोधित किया गया है और पवित्र बाइबल में अनेकों बार मनुष्य को प्राणी भी कहा गया है। मनुष्य की आत्मा अविनाशी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अविनाशी आत्मा के स्वरूप पर मनुष्य की आत्मा को बनाया है। इसलिए मनुष्य के भीतर उसकी आत्मा मनुष्य का वह भाग है जो मनुष्य को सभी बातों से परिचित है। और जैसे पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 2 अध्याय वचन 11। मनुष्य की आत्मा का संबंध भूमि की मिट्टी से नहीं परंतु अनंत परमेश्वर से है। इसलिए यह सच्चाई आत्मा के अमर होने तथा देह के विनाश के बाद भी उसके बने रहने की पुष्टि करती है। मनुष्य जिसकी सृष्टि परमेश्वर ने की है, एक आत्मिक प्राणी है जो मृत्यु के बाद भी वर्तमान
और बना रहता है। मनुष्य का बाहरी मनुष्यत्व जो कि भौतिक है, मरणहार है, परंतु उसके भीतर आत्मा जो उसे परमेश्वर से मिलती है वह अमर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य परमेश्वर की अद्भुत रचना है। परमेश्वर ने मनुष्य को अद्भुत रीति से बनाया है और शरीर चूंकि नश्वर है, परंतु प्रत्येक मानव प्राणी का आत्मा अविनाशी है। इसलिए पवित्र बाइबल के अनुसार मनुष्य आत्मिक है। तो जो हम प्रश्न पर बात कर रहे हैं वो यही है कि मनुष्य का शरीर के मर जाने के बाद उसके भीतर जो आत्मा है जो उसे परमेश्वर से मिली है वह अमर है। सो परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।